कॉलम। अब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, अब अगर इसको ध्यान से अगर देखा जाए और लिखा जाए तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा। अब देखो तो ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो अब मेरे पास क्या आ गया -2k², अरे 2 गो k है ना, और क्या हो जाएगा z² e का पावर 4, 2 गो है ना बोलो, और क्या बच गया π², और क्या बच गया 1m बच गया, क्या बच गया 1m, और नीचे में क्या बच गया n² h²। हटाइए, ये एनर्जी का क्या बन गया, यही एनर्जी का मेरे लिए क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। इसको लिख लीजिए, लेकिन इस चीज को हम बहुत आसान बनाएंगे। अब यहाँ पे सारे चीजों का वैल्यू पुट करेंगे और आप लोगों को बहुत ईजी बताने वाले हैं। अब चलिए, तो इस तरीके से मेरा मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला आया, लेकिन हम इसको आसान करेंगे। अब हम ना टू k के जगह पर k का वैल्यू पुट करेंगे, e के जगह पर e का वैल्यू पुट करेंगे, और इस चीज़ को और भी आसान करके लाएंगे। तो इस चीज़ को हम मिटा रहे। अब देखो तो अब मेरा फॉर्मूला कितना कंडेंस होने वाला है। जैसा कि हमको पता है यहाँ पर k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ z क्या है एटॉमिक नंबर। ये बात तो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, लेकिन नील बोर का मॉडल जो था ना वो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए था, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, इन सब की तरह हम आगे समझाएंगे। और यहाँ पर E के जगह पे क्या लिखेगा -1.6 × 10⁻⁻19। पाई के जगह पर क्या लिखना है 3.14 जो पाई का वैल्यू होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 होता है ना kg। अच्छा, H का वैल्यू कितना होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। अब इन सारे वैल्यू को हमको यहाँ पर क्या कर देना बोलो पुट कर देना है। अब पुट पाट करके जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या निकल के आता है। तो इसको मिटा करके आगे बढ़े। तो अब देखो, अब यहाँ पर तुम Me के लिए क्या लिखोगे, अब Me के लिए क्या लिखोगे -2 लिखोगे, k² के जगह पर क्या लिखोगे 9 × 10⁹ का स्क्वायर लिखोगे k² के जगह पर। अब देखो ना z² के जगह पर तो मुझे Ze² लिखना है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। e का पावर 4, तो अब यहाँ पे e का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो e का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पाई के जगह पे क्या लिखोगे, पाई के जगह पे लिखोगे 3.14 का स्क्वायर, π² के जगह पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻, बोलो बोलो 31 kg होता है ना। अब इसको डिवाइड देना है किससे, अब इससे हमको डिवाइड देना है, इसको मिटा रहे हम n² h² से। तो n² अलग अलग ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू अलग अलग होगा, और h का वैल्यू कितना होता है, h का वैल्यू होता है तुमको 6.626 × 10⁻34 का स्क्वायर, इतना होगा। और सबको काटोगे, जोड़ घटाओ कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली तुमको ना मैकेनिकल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगा, अल्टीमेटली मैकेनिकल, ये माइनस तो ऐसा ही रह जाएगा, माइनस तो ऐसे रह जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा आ जाएगा 13.6, इतना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6। अच्छा, ऊपर में क्या है बोलो Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको नोट कर लीजिए आप, नहीं पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो हम क्या किए, एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला ये निकल के आया था। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास, E का वैल्यू, लिसन K का वैल्यू सबको पुट किए, तो अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी कितना निकल के आया -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आया। तो अब तुम लोग को ये फॉर्मूला नहीं याद करना है, अब तुम लोग को ये फॉर्मूला याद करना। समझ में आया, क्लियर हुआ ना, आगे बढ़े। अब देखो, अब इसको यहाँ पर हम मिटा रहे, अब एक चीज बता रहे आप लोग को, सुन लीजिए। अब बेसिकली क्या है, ये चीज तो समझ में आया, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया ना। अब देखो यही सेम वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी आपको जूल में कितना आएगा, तो -2.18, कितना -2.18 × 10⁻⁻18 जूल पर एटम।
ये भी आपको किसका वैल्यू है, ये भी आपको एटम के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का वैल्यू है, लेकिन किस में, जूल में। ऊपर वाला किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आया? इस चीज को भी नोट कर लीजिए। कितना याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, इधर भी 18 है 10 टू द पावर -18, कितना होगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम। याद कीजिए इसको, लिखिए जल्दी, लिखना ही भूल गए। हाँ, यहाँ पर एक चीज और हमको लिखना पड़ेगा, और वो लिखना पड़ेगा क्या, Z²/n² जूल पर एटम। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। समझ में आया? तो आप लोग को दो चीज याद रखना है। एक याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और उसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जूल में कितना होगा, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z²/n² जूल पर एटम। ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत ही ना? तो हमको ये दोनों वैल्यू एनर्जी का याद रखना है। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? अच्छा, ये नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, तो नेगेटिव साइन बताता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो अट्रैक्शन को बता रहा है। ये तो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन का निकाले है ना, तो नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। देखो ना, ये मेरा एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है ना, और ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। समझ में आया? तो इस चीज को याद रखना। एलन वाला जो स्टडी मटेरियल है मैं मालूम, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन किसको बताएगा, कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है किससे, न्यूक्लियस से। समझ में आ गया ये चीज? कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना नेगेटिव होती है एटम के अंदर। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? चलो अब इसको हम मिटाते हैं। अब तुम लोग से क्वेश्चन, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखो एमएम आलम, पहले क्वेश्चन को देख लो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, विच इज जंप फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल। तो इस चीज को समझो, एनर्जी लेवल हम किसको कहते हैं, ऑर्बिट को कहते हैं। एनर्जी लेवल किसको कहते हैं, ऑर्बिट को कहते हैं। समझ में आया? तो अब देखो ये एटम का न्यूक्लियस हो गया। अब देखो ये पहला ऑर्बिट, और ये क्या हो गया, मेरा दूसरा ऑर्बिट हो गया। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पहले ऑर्बिट से कहां जा रहा है, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से जंप करके जा रहा है दूसरे ऑर्बिट पे। तो अब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से जो दूसरे ऑर्बिट पर जाएगा, तो अब उस दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कहां जा चुका है, दूसरे ऑर्बिट पे, सेकेंड एनर्जी लेवल पे। तो यहां पर n बराबर क्या हो गया, n बराबर 2 हो गया। तो चलो एनर्जी निकालते। तो एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 बोलो इनटू बोलो उसके बाद क्या लिखे, n²। तो n² क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। और अगर ये हाइड्रोजन है, हमको ये कंसीडर करना है यहां पर मेरे क्वेश्चन में कि ये कौन सा एटम है। हमको एक्चुअली हम लिखे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो Z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखेंगे। तो अब एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 6 24 कैरी 2 4 12 एक 14 कैरी 1 4 1 4 एक 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आया? और इस चीज को हम चाहे तो किस में निकाल सकते हैं, जूल में भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो इस चीज को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आप बताएं, अब याद देखो, याद से सुनना सब कोई। नील बोर के लिए R का वैल्यू कितना है, 0.529 बोलो। एक्चुअली n²/z² नहीं है, वहां है n²/z²। ये तो Z²/n² था। ओहो, आप लोग गलती करवा